हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस और उनकी नेक्स्ट मूव। सो आपके पर्सन का इरादा क्या है, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। आज की रीडिंग में येस एंड नो भी होगा, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो लेटर्स और नंबर्स मैं इसलिए यूज़ नहीं करती बिकॉज मैंने कुछ ऑर्डर किए हुए हैं बहुत प्यारे, सो इसलिए नहीं करी थी, बट वो ऑर्डर अभी उसमें डिले है, सो इसलिए मैं पुराने ही लेटर्स और नंबर्स यूज़ करूँगी आज। सो आप लोग मिस कर रहे थे येस एंड नो को और लेटर्स और नंबर्स को, तो आज की रीडिंग में शामिल होंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों से मुझे जितना प्यार मिल रहा है, जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे किया है, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. So अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास किंग ऑफ फायर, विच इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 किंग ऑफ वाटर, जो कि है किंग ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 किंग ऑफ अर्थ, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। 1, 2 एंड 3 तीनों के इमेजेस देख लें, जो भी आपको पसंद आता है। ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए मैंने रखे हैं, इनका रीडिंग से ताल्लुक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हमारे पास ये रेड कलर का फ्लावर है, बिकॉज ये रेड कलर जो है ये थोड़ा फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 ये है क्योंकि ब्लू जो है ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ब्लू फ्लावर ऑप्शन नंबर 2 है। एंड देन ग्रीन फ्लावर अर्थ के लिए है, ऑप्शन नंबर 3 है। सो 1, 2 एंड 3 काफ़ी समय के बाद मैंने सिलेक्शन के लिए बहुत डिफरेंट चीज़ें रखी हैं। सो आई रियली होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। और भी चैनल में जो चेंजिंग्स हुई हैं, जो कंटेंट में लेकर आ रही हूँ, आई रियली होप कि चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हो, मोटिवेशनल हो, टैरो रीडिंग्स हो, आई रियली होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो। अपना फीडबैक आप लोग देते रहा करें, सजेशंस भी देते रहा करें। आप लोगों के सजेशंस सर आँखों पर है। मेरी पूरी कोशिश होती है, अभी तक आप लोगों ने जितने मुझे सजेशन दिए ऑलमोस्ट मैंने सबके ऊपर वीडियोस बनाई हैं और आगे भी मैं बनाती रहूँगी आप लोगों के ही सजेशन के ऊपर, बिकॉज ये चैनल है ही आप लोगों का। सो आई रियली होप कि आपने सिलेक्शन कर ली होगी। इन तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, 1, 2 एंड 3। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये रेड वाला फ्लावर सेलेक्ट किया था किंग ऑफ फायर के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, उनकी नेक्स्ट मूव। सो इस ग्लेयर को मैं ज़रा हैंडल कर लूँ। ऑल राइट, सो आज की सारी रीडिंग्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टिक मंडे टैरो। सो हो सकता है कि आप लोग क्वेश्चन करें, आप लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा टैरो आप यूज़ कर रही हैं। सो दिस इज़ मिस्टिक मंडेज टैरो। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस और उनका नेक्स्ट मूव। सो सबसे पहले उनकी ओवरऑल इंटेंशंस के लिए हम ऑरेकल देखेंगे और फिर उनका नेक्स्ट मूव हम देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी ओवरऑल इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। उनकी फीलिंग्स भी आ सकती हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है लाइट। सो ये इंसान अभी भी होपफुल है आप लोगों के कनेक्शन के लिए। दिस इज़ नंबर 19। फिर है हमारे पास रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ये रेकन्सिलिएशन भी हो सकता है कि मे बी ये इंसान आप लोगों के रेकन्सिलिएशन को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। फिर है हमारे पास मूविंग ऑन नंबर 6। सो
आई ऑल्सो फील कि मे बी आप में से कुछ लोगों ने या आपने मूव ऑन कर लिया अपने पार्टनर से, आपने सेपरेशन ली उनसे, और वो इस वक्त होपफुल हैं कि आपके साथ उनका दोबारा रेकन्सिलिएशन हो जाएगा, बिकॉज़ वो मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, वो आपको मूव ऑन होता हुआ देख रहे हैं। सो वो आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे। बेसिकली उनकी इंटेंशन ये है कि वो मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। सो जिन लोगों ने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, मुझे ये लग रहा है कि मे बी आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, बट वी हैव दिस पैशन इग्नाइटेड नंबर 1, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए पैशन जो है वो रिन्यू हो गया है, और वो सच्चाई के साथ, ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं विद दिस ट्रूथ कार्ड। नंबर 20 है, नंबर 2 आप इसको कंसिडर करें। सो ये आपके पर्सन की ओवरऑल इंटेंशंस हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान अभी भी होपफुल हैं। वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि लाइट है, होप है आप लोगों की सिचुएशन में, अभी भी आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है या रेकन्सिलिएशन हो सकता है। वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई इवेंट आ रहा है जिस पर वो इरादा रखते हैं आपके साथ रेकन्सिलिएशन का। ये भी हो सकता है कि आप में से किसी का बर्थडे आ रहा है, या आपके पार्टनर का आ रहा है, या आपका आ रहा है एक्सक्यूज़ मी, और उस दिन शायद वो आपसे रेकन्सिलिएशन करें। लेट्स सी आपके पर्सन की 5 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। स्पिरिट उनकी ट्रू इंटेंशंस हमें बताइएगा। सो हमारे पास आ गया 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, और मैं ये सोच रही हूँ आजकल कि मैं रिवर्स कार्ड्स भी पढ़ना शुरू कर दूँ, क्योंकि ये रिवर्स में आया था। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, आप लोगों को पता है, बट ये रिवर्स में आया था। हो सकता है आपके पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं है आपके साथ, थोड़ा डर रहे हैं, या अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज़ उनको डर है कि आप उन्हें डांटेंगे या आप लोगों का कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिर से आप लोगों के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। इसलिए ये रिवर्स में आया था, क्योंकि आपके पर्सन अभी डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने से। आई रियली एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही है, हमारे नेबर्स में कुछ ठुकाई हो रही है। We have this, wow, King of Cups. So this person genuinely loves you, इससे हमें ये पता चल रहा है। Let's see what more. One more card, उनकी intentions. Oh wow, हमें एक कार्ड चाहिए था, but we have this Wheel of Fortune. और फिर है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये यहाँ पर स्टार साइंस है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है ना। अमेजिंगली किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक पर है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। आपने किंग ऑफ फायर सेलेक्ट किया था, विच इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स, और किंग ऑफ वॉन्ड्स आप देखें कि यहाँ पर आ गया है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पर आ गया है। सो हो सकता है कि आप लिटरली किसी फायर साइन से डील करें, बट फायर इज़ टॉकिंग अबाउट एक्शन, एंड वाटर जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इट्स टॉकिंग अबाउट आपके पर्सन के इमोशंस। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन के दिल में बड़ा जेन्युइन लव है आपके लिए। जहाँ तक उनकी इंटेंशंस का ताल्लुक है, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि जैसे आप कम्युनिकेट करने के लिए ओपन नहीं है, बिकॉज आप ये हाई प्रीस्टेस हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप मैच्योर हैं, आप साइकिक हैं, आप हर चीज़ देख लेते हैं, आप उनको रीड कर लेते हैं। आपके अंदर ये एबिलिटी है। मे बी आप और लोगों को भी रीड कर लेते हैं, आपके अंदर ये साइकिक एबिलिटी है। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप उनको जज कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, या उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप ओपन नहीं हैं उनके साथ दोबारा रिलेशन के लिए, या आपके मन में कुछ सवालात हैं। वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं आपके बारे में सोचकर। वो आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, बट समहाउ मुझे लग रहा है जैसे वो इंटीमिडेट हुए हैं आपसे, या होते हैं, और डिफेंसिव हो जाते हैं आपके सामने। उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है उनका कॉन्फिडेंस जब वो आपके सामने आते हैं, बिकॉज आपकी ये वाइब है, आपकी एक, आई डोंट नो, आपका ये ऑरा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ रही है। सो आपके पर्सन एकदम से सारे उनके अल्फाज गुम हो जाते हैं कि अब मैं इसको क्या कहूँ। आपके पास लॉजिक है, आपके पास इंटेलेक्ट है, आप हर तरह से आप जानते हैं कम्युनिकेट करना, और फिर बहुत अच्छा अल्फाज का आपका चुनाव होता है। मुझे नहीं पता मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, बट यू नो कि हाई प्रीस्टेस एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी होती है, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है, जिसके पास लॉजिक होता है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जो बोल सकता है बहुत ज़बरदस्त।
सो आई रियली फील कि आप वो इंसान हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनके अल्फाज गुम हो जाते हैं जब वो आपके सामने होते हैं। सो ये इंसान ऐसे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी मोहब्बत। मुझे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के दरमियान लड़ाई हुई, आपके पर्सन ने मे बी गुस्से में या कुछ आपसे गलत बोला, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं आपके सामने आने पे, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको एक अजीब सी नज़र से देखेंगे। आपकी आंखों के अंदर एक टॉन्ट होगा, एक तंज होगा, आई डोंट नो, कि देखो तुमने ऐसे मुझे कहा था, राइट। सो आपके पर्सन थोड़ा सा इस वजह से डिफेंसिव हुए हैं, थोड़ा सा इंटिमिडेट हुए हैं कि वो आपके सामने आकर क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बिकॉज़ उनको आपसे अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा जो भी उन्होंने आपसे कहा था। सो आप में से कुछ लोग जिन्होंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, मुझे आपकी ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप सेपरेशन में हैं। ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट थोड़ा सा उनके मन में डर है। वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा घबराहट का एलिमेंट नज़र आ रहा है कि वो डर से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, राइट। सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग हुई हुई है इस वक्त आपके पर्सन के लिए, और घबराहट है उनको कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं इससे। ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, इसमें कोई शक नहीं। इनको आपसे मोहब्बत है, सब कुछ है। कलर पिंक एंड कलर ब्लू एंड कलर ग्रीन, ये 3 कलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। देख लीजिए, ये कलर्स आपके ऑरा का कलर हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, पिंक, राइट। सो देख लीजिए ये किस तरह से आपसे रेजोनेट करता है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी। हमें ये तो नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, घबराहट का शिकार हैं, फिर कहीं ना कहीं चीज़ें उन्होंने डेस्टिनी पर भी छोड़ी हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून हमें चेंज के बारे में भी बता रहा है। हो सकता है कि जैसे वो पहले आपको देख रहे थे, अब ज़रा डिफरेंट लाइट में देखना शुरू हो गए हैं, डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू हो गए हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन ये इंसान क्या लेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके, एक कार्ड तो हमारे पास पहले ही आ गया है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया है आपके पर्सन ने, और ये भी जहन में रखिए कि जो कुछ भी इस वक्त आपके दरमियान चल रहा है वो परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है। इस वक्त जो भी आप लोगों की सिचुएशन है वो फाइनल नहीं है। चीज़ें किसी भी लम्हे चेंज हो सकती हैं, किसी भी वक्त बदल सकती हैं। आप लोगों के दरमियान किसी भी वक्त चेंज आ सकता है, बिकॉज़ हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है और ये भी हमें चेंज का बता रहा है। सो अगर आपको लग रहा है कि ये सेपरेशन परमानेंट है या आपके पर्सन की ये खामोशी परमानेंट है, ऐसा नहीं है। चीज़ें बदलने वाली हैं, कभी भी बदल सकती हैं, कुछ भी फाइनल नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं, बट इन 2 कार्ड्स के साथ आपने देखा है कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा। आई जस्ट फील कि इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन, कोई आप कह लें कि डिवाइन चेंज आप लोगों के इस कनेक्शन में आएगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, अचानक से हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आप लोगों की सुलह करवाए, हो सकता है कि आई डोंट नो कि मैं इसको किस तरह से अल्फाज में एक्सप्लेन करूं। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न यहाँ पर लिखा है, बट मेनली जो यहाँ पर लिखा है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, ये जो आप लोगों के दरमियान एक स्ट्रगल चल रही थी, एक आपको लग रहा है कि एक स्ट्रगल चल रही थी, पावर स्ट्रगल चल रही थी, या जो भी चल रहा था वो ख़त्म होने वाली है। तो जो भी तकलीफ़ का एक साइकिल था, जो भी एक टेंशन थी आप लोगों के दरमियान, वो ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डिवाइन इंटरवेंशन होगी और कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, कोई थर्ड पर्सन इसमें आप लोगों की हेल्प कर सकता है। ये इंसान कुछ एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे, जैसे उन्होंने डेस्टिनी पर हर चीज़ छोड़ दिया है, एंड आई फील कि इसीलिए वो डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है और कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक ही हो रहा है। मुझे नहीं पता ये अब कैसे हो रहा है। वेट अ सेकेंड, ये वाला नहीं, ये वाला हम लेंगे डेक, कि ये इंसान क्या एक्शन लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो हो सकता है कि अभी वो फ़िलहाल एक्शन नहीं ले रहे। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो बात यह है कि आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो आप लोगों के दरमियान इस वक्त एक टफ़ सिचुएशन बनी हुई है वो ख़त्म होने वाली है,
एक्शन अभी आपके पर्सन फ़िलहाल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी एक्शन नहीं लेंगे, बट फ़िलहाल वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। फ़िलहाल शायद आपसे ये कहा जा रहा है कि इट्स अ टाइम टू हील, अभी आप दोनों का हीलिंग का टाइम है। सो वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड देन इम्प्रूविंग हेल्थ। सो ये एक इशू हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन इस वक्त बीमार हैं, थोड़ा सा वो रेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे। तो जब उनकी हेल्थ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी तो वो आपसे बात करेंगे। 1 साल में कुछ मेजर चेंजेस आप लोगों के कनेक्शन में आएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल हो गया है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। बट यहाँ पर अगर किसी का भी कोई हेल्थ इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर इसको मैं इस तरह से भी देखती हूँ कि ये कनेक्शन भी बेहतरी की तरफ जाएगा, तो ये कनेक्शन भी इम्प्रूव होगा। बट राइट नाउ चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, अभी हील हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके पर्सन को आपकी तरफ आने में। तो फ़िलहाल उनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट दिस पर्सन लव्स यू जेन्युइनली और ये आपकी तरफ आएंगे, बट अभी नहीं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। कुछ हम रैंडम कार्ड्स देखेंगे और फिर आपके लिए लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो इसमें से सिर्फ 5 कार्ड्स मैं लूँगी, बिल्कुल रैंडम होंगे। लेट्स सी क्या होता है। सो आपका येस एंड नो शुरू करते हैं। 5 कार्ड्स इसमें से हम लेंगे, स्पिरिट 5 कार्ड्स। सो पहला कार्ड हमारे पास आ गया, लुक फॉर अ साइन। ये है डिवाइन इंटरवेंशन। हो सकता है आपके पर्सन आपके सामने कंप्लीटली ना आए, लेकिन कोई आपको हिंट दें सोशल मीडिया के थ्रू। हो सकता है आपकी पिक्चर लाइक करें, आपका स्टेटस देखें, हो सकता है मिस्ड कॉल दें आपको। दिस इज़ नॉट वट यू आर लुकिंग फॉर। सो मे बी आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट वट आई एम लुकिंग फॉर, ये मेरा पार्टनर नहीं है, ये मेरा ट्रू सोलमेट नहीं है, बिकॉज इसमें ये खामियां हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए था। मेजर चेंजेस देखा आपने, मेजर चेंजेस आने लगे हैं। हमारे पास है स्टॉप राइट नाउ। इस वक्त आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, रुक जाएं, फ़ौरन रुक जाएं। आपके लिए मैसेज आ रहा है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं। अगर आप में से कोई चेज़ कर रहा है, आपसे कहा जा रहा है स्टॉप राइट नाउ। ये नहीं हम लेंगे 2 कार्ड्स स्पिरिट। ओके, एक कार्ड आ गया, ट्रू लव। योर पर्सन ट्रूली लव्स यू। सो इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, बट आपको कभी कभार फील होता है कि नो, ये वो इंसान नहीं है जो मुझे चाहिए है। आप में से अगर कोई चेज़ कर रहा है तो स्टॉप राइट नाउ। लोनली नाइट्स, बहुत ज़्यादा रात के टाइम पर लोनली फील करते हैं और आपका आंसर मे बी आया है। इट्स अ 50-50 आंसर, मे बी। अब हम लेटर्स और नंबर्स पर आएंगे। इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो वैसे तो मुझे थ्रू आउट इस रीडिंग में फ़ील नहीं हुआ कि आप में से कोई चेज़ कर रहा है, बट अगर कोई कर रहा है तो आपसे कहा जा रहा है स्टॉप राइट नाउ। 777 555 7 ZK O, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, SHQB 666. Next we have WVNK ZTJE6999 TXLD, फिर है AEQCQGT नंबर 3 QB नंबर 1 I नंबर 1 हम यहाँ रख देते हैं, QC नंबर 6N नंबर 16 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ZE फिर है PMN नंबर 8
I एंड नंबर 7। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किंग ऑफ वाटर सेलेक्ट किया है ब्लू फ्लावर के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो इस ग्लेयर का पहले मैं इलाज कर लूँ। ओके, सो आज की रीडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टिक मंडेज टैरो। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल इंटेंशंस देखेंगे ऑरेकल से, उनकी ओवरऑल इंटेंशंस क्या हैं। स्पिरिट, उनकी ओवरऑल इंटेंशंस क्या हैं, उनकी ओवरऑल इंटेंशंस क्या हैं। स्पिरिट, उनकी ओवरऑल इंटेंशंस। सो हमारे पास है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। फिर है हमारे पास डिसकंटेंट एंड बोर्डम नंबर 4। सो आई फील कि जैसे आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है, बट जो एक्सटर्नल चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियली कह लें या फैमिली को लेकर कह लें, उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत डाउन फील कर रहे हैं। उसकी वजह से वो इस कनेक्शन को इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं या आप इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप उनसे बात करते हैं वो कोई ना कोई आपको अपनी परेशानी बताते हैं, कोई ना कोई आपको अपना ज़िंदगी का चैलेंज बताते हैं और आप थोड़ा टर्न ऑफ हो जाते हैं इस चीज़ से। और शायद आपके पर्सन भी, कि ये इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल या स्टोरी, कि वो जब भी आपसे बात करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर करते हैं। सो हमारे पास आ गया है क्राउन चाक्रा नंबर 7 एंड देन वी हैव पेशेंस नंबर 14, 4 + 1 5। सो 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड देन नंबर 6 मूविंग ऑन, 4 5 6 7। वाओ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। 4 5 6 7 जो हमारे पास आया है, उससे भी नीचे है टेम्पटेशन। सो आई रियली फील कि ये इंसान, दे रियली फील टेम्पटिंग टुवर्ड्स यू। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, फायर है, स्पार्क है। सो ओवरऑल आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। आई फील कि ये इंसान पेशेंट रहना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं, बेसिकली आपके पर्सन की इंटेंशन कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, उनकी इंटेंशन नज़र आ रही है जस्ट गो विद द फ्लो। ऐसे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे पेशेंस रख कर बस आगे बढ़ना है। अगर तो मसाइल ख़त्म हो गए उनकी ज़िंदगी में तो वो कुछ करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, अगर ना हो सके तो फिर हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपके पर्सन का माइंडसेट इस वक्त ये है कि आई नीड टू गो विद द फ्लो, क्योंकि वो आपसे डिमांड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा टाइम की या ज़्यादा पेशेंट आपको रहने की, बिकॉज ऑलरेडी में भी आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं इस कनेक्शन में, टाइम बहुत ज़्यादा दे चुके हैं। तो वो सेल्फिश बिहेव नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप इस पर अपना टाइम और इन्वेस्ट करें तो आप करें, इट्स टोटली अप टू यू। वो आपको मजबूर नहीं करेंगे इसके लिए। आपके पर्सन की सोच ये है इस वक्त कि अगर आप अपने दिल से खुद उनके साथ चलना चाहेंगे तो ठीक है, लेकिन वो जो सोच रहे हैं कि वो आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकते, वो झूठी तसल्ली नहीं दे सकते, बिकॉज दे डोंट नो कि उनकी ज़िंदगी के मसाइल कब ख़त्म होंगे कब नहीं होंगे, वो ये नहीं जानते हैं। सो लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनकी ट्रू इंटेंशंस स्पिरिट, उनकी ट्रू इंटेंशंस। सो हमारे पास आ गया है द हर्मिट। सो विद द हर्मिट कार्ड हमें ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन लॉस्ट हैं बहुत ज़्यादा, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फ़ैसला लूँ क्या ना लूँ। फिर है हमारे पास द स्टार। सो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ग्रोथ की जर्नी है। लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। सो आपके पर्सन शायद आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, या आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, या खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहे, बिकॉज दे फील कि वो जैसे आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप ये स्टार हैं, आप ज़िंदगी में शाइन कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और वो शायद आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सिवा आपको टेंशन देने के, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर वो
ये भी सोचते हैं कि मे बी आप लिटरली एक स्टार हैं जिसको वो हासिल नहीं कर सकते हैं, आप बहुत दूर हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है विद दिस फूल कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास और आ गए हैं। सो ये आ गया हमारे पास 9 ऑफ कप्स। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रिवर्सल्स भी लेना शुरू कर दूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा फील होता है कि मे बी मुझे रिवर्स कार्ड्स भी लेने चाहिए हैं। सो ये जो रिवर्स में आया ना 9 ऑफ कप्स, ये इसलिए भी शायद आया क्योंकि ये इंसान आपकी कोई भी विश पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस कनेक्शन से, वो ये इंसान पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सो हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान कंसिस्टेंट नहीं है, ये इंसान इन एंड आउट है, ऑन एंड ऑफ सा ये कनेक्शन है। वो पूरी तवज्जो आपको नहीं दे पा रहे, वो पूरा टाइम आपको नहीं दे पा रहे। सो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, जो आपकी विश है, इसलिए ये रिवर्स में आया था कि आपकी विश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये इंसान। आई रियली फेल्ट कि मुझे इसको रिवर्स में लेना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक पर आप देखें हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। वो करना तो चाहते हैं बट उनको नहीं पता कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा या ये जर्नी कहाँ तक आप लोगों को लेकर जाएगी। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जहाँ तक आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की हम बात करें ना, ये इंसान, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ये इंसान आपसे मोहब्बत या तो करने लग गए हैं। नाउ दे आर फॉलिंग फॉर यू। पहले अट्रैक्शन थी, पैशन थी जिससे वो आपसे कनेक्ट कर रहे थे, बट अब वो आपसे मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं। इसलिए वो ये सोचना शुरू हो गए हैं कि वो आपका बुरा नहीं करना चाहते हैं। अब वो जो इतना डीपली सोच रहे हैं ना, वो इसलिए सोच रहे हैं कि वो आपका बुरा नहीं करना चाहते हैं। वो डीपली सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे इसका बुरा नहीं करना है, मुझे इस इंसान के लिए अच्छा करना है। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे अगर इसकी मैं एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर सकता ना, या नहीं उतर सकती, तो मुझे इससे डिटैच हो जाना चाहिए। बेसिकली आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। सो फ़िलहाल तो आपके पर्सन इसी कश्मकश में झूल रहे हैं कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे इस इंसान को कोई होप देनी चाहिए, मुझे फ़्लो के साथ ज़िंदगी के चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। दिस पर्सन इज़ बेसिकली लॉस्ट। ये इंसान बहुत लॉस्ट है इस प्रेजेंट टाइम में। उनको नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने अभी आगे क्या करना है, कहाँ जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सो बेसिकली अगर आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात करें, वो खुद भी नहीं जानते हैं कि अभी उन्होंने क्या करना है। दे डोंट नो नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है बेसिकली। सो फिर भी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेने वाले हैं। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। बेसिकली ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं, दे डोंट नो, लॉस्ट हैं बिल्कुल। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 2 कार्ड्स आ गए। उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सो हमारे पास है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपने देखा कि ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में आए थे एंड इस पर लिखा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो आई रियली फील के पॉजिटिविटी लैक कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। मुझे ये दोनों, आई रियली फील कॉल्ड टू यू नो टेक दीज एज रिवर्सल्स। मैं नहीं पढ़ती हूँ रिवर्स कार्ड्स, आपको पता है, बट समटाइम्स जब मेरी इंटुइशन कहती है, वो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज होता है, मेरा नहीं होता। मैं तो बस एक मीडियम हूँ, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में फेथ नहीं है, इसीलिए वो लॉस्ट हैं। अगर फेथ होता, एनर्जी से, सोर्स एनर्जी से वो कनेक्टेड होते, स्पिरिचुअल होते, तो वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते, एक्शन लेते, यकीन रखते अपनी ड्रीम्स पर। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है, इनको अपने फेथ नहीं है, इनको ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है। एंड दिस इज़ द थिंग कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, जो मैं पहले आपसे कह रही थी, राइट। आपके पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। सो द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आई थिंक ये 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है कि ये इंसान चाहते तो हैं कि आपके लिए कुछ करें, मूवमेंट हो, फॉरवर्ड आएँ, बट नहीं कर रहे हैं। कोई एक्शन ख़ास नहीं ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी फ़िलहाल आपसे डिस्टेंस पर रहेंगे, क्योंकि वो अभी कश्मकश में हैं। क्योंकि अगर वो इसी स्टेट ऑफ माइंड में आपसे कनेक्ट करेंगे तो वो आपको हर्ट करेंगे, वो कोई आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे और आप लोगों के दरमियान चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सो बेसिकली आई फील कि ये इंसान फ़िलहाल कोई भी एक्शन ख़ास नहीं ले रहे हैं।
बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, अपने आप से डिसअपॉइंट हैं, जानते हैं कि आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, आपको भी हर्ट कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। सो इस तरह की थॉट्स हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, काफ़ी लॉस्ट हैं। ओके, सो इसके ऊपर लिखा है रिकन्सिडर। एक्सक्यूज़ मी। सो विद द रिकन्सिडर, अगर उन्होंने आपसे मूव ऑन करने का फ़ैसला कर लिया तो वो रिकन्सिडर कर रहे हैं अपने फ़ैसले को। उनको ये भी लग रहा है कि मुझसे गलत फ़ैसला हुआ है, मुझे ये फ़ैसला एकदम से ऐसे नहीं लेना चाहिए। एंड देन फॉरगिवनेस। सो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आपके पास वापस आकर आपसे माफ़ी मांग लें, बट फिर भी आपको फॉल्स होप नहीं देंगे। वो आपके पास अगर वापस आएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने बिहेवियर के लिए। वो कहेंगे कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना है, बट स्टिल वो आपसे ये कहेंगे कि देखो मेरी ये सिचुएशन है, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होना है क्या नहीं। अगर आपने मेरे साथ चलना है इस तरह अनसर्टन सी सिचुएशन में, तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए है। बट अगर तुम मेरे साथ ना चलना चाहो तो वो भी तुम्हारा डिसीजन है, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करूँगी या करूँगा। इस तरह का कुछ ये इंसान आपको कहेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे कोई बहुत बड़ा कोई एक्शन आपके पर्सन की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि वो आपसे बात करेंगे, लेकिन बात कुछ इस तरह की होगी। सो अब आप अपना येस एंड नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए, साथ हम कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे और फिर उसके बाद आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो ये आपके पर्सन की इंटेंशंस और उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे नज़र आ रहा है। सो जहाँ तक बात है उनका आपकी ज़िंदगी से चले जाने की, मुझे लग नहीं रहा कि वो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। अभी ज़िंदगी से आपकी नहीं जा रहे हैं, बट चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो अभी शुरू करते हैं येस एंड नो क्वेश्चन। सो ये बिल्कुल रैंडम कुछ मैसेजेस हैं, इसमें से 5 कार्ड्स मैं लूँगी। ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ मैच करें। एक कार्ड हमारे पास आ गया है और इस पर लिखा है एंजल्स आर गाइडिंग देम। वाओ। सो आपके पर्सन के एंजल्स उनके साथ हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं। ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव वो गेन करेंगे, कोई ना कोई विजडम नॉलेज गेन करेंगे। स्टॉप राइट नाउ। अगर आप उनको चेज़ कर रहे हैं तो आप रुक जाइए। स्टॉप राइट नाउ। अगर आप अभी अभी टाइप कर रहे थे मैसेज उनके लिए, स्टॉप राइट नाउ। उनको कोई टेक्स्ट मत करें, ये उनकी जर्नी है, उनको इससे डील करने दें, वो खुद फैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। सो वी हैव नो। सो यस, बिल्कुल भी आप कोई एक्शन ना लें, जस्ट स्टॉप। आपका आंसर यस आया है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था। योर आंसर इज़ अ यस। सो 2 कार्ड्स हम इसमें से और लेंगे और फिर ये लेटर्स और नंबर्स होंगे। तो बहुत सारे आ गए, बस ये एक आ गया हमारे पास। और लेट इट फ्लो। यस, कुछ भी मत करें आप, जस्ट लेट इट फ्लो। उनको जाने दें उनकी सेपरेट जर्नी पर, उनको ग्रो करने दें, वो खुद ही फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे। तब तक आप सेल्फ लव करें, अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर फोकस करें। ये बातें आप सुनते रहते हैं बट इन पे अमल नहीं करते, आप अमल भी कीजिए। सो 1 मोर कार्ड। ओके, लुक फॉर अ साइन। सो हो सकता है कि आपको नंबर्स की शक्ल में, हो सकता है आपको अपने पर्सन का नाम हर जगह नज़र आ रहा हो, उनसे रिलेटेड, उनकी गाड़ी का नंबर हर जगह नज़र आ रहा हो, उनके घर का, उनसे रिलेटेड कुछ साइन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, नंबर्स नज़र आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि मे बी वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। जब आपको बार बार उनका नाम नज़र आ रहा हो, वो भी आपको याद कर रहे होते हैं, आपको सोच रहे होते हैं, इसका ये मतलब भी होता है। सो जाहिर है कि आप भी उनके माइंड में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उनको सोचते जा रहे हैं, वो भी आपको सोचते हैं। लेटर्स और नंबर्स लेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो वी हैव 888 444 999, नंबर 9 666 0FW HEJDCY 3LHD888 DHL हो सकता है वो आपको DHL ही होता है ना, DHL करें। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कोई गिफ्ट भेजें आपको, DHL राइट। 666
एंड वी हैव एस सैड. वाओ, दिस हो सकता है कि वो सैड है बहुत ज़्यादा. 333 J G 333 7 F I W N H K S S N 77 number B E E G L. नेक्स्ट इज़ नंबर 1 M. फिर है हमारे पास A S एंड D. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ग्रीन फ्लावर सेलेक्ट किया था किंग ऑफ अर्थ के साथ, ये आपकी रीडिंग है. और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, उनकी करंट इंटेंशंस और उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, सब कुछ हम उनके बारे में जानेंगे. सो सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल इंटेंशंस देखेंगे. और आज की रीडिंग के लिए मैं मिस्टिक मंडेज टैरो यूज़ कर रही हूँ. सो सबसे पहले आपके पर्सन की ओवरऑल इंटेंशंस, स्पिरिट उनकी ओवरऑल इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी ओवरऑल इंटेंशंस, उनकी ओवरऑल इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं. डिवाइन मैसेज दीजिएगा. उनकी ओवरऑल इंटेंशंस ग्रुप 3 के लिए, उनकी ओवरऑल इंटेंशंस. सो सबसे पहले हमारे पास है डेस्टिनी नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर भी है और चेंज, कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में. मे बी आपके पर्सन ने डेस्टिनी पर छोड़ दी है हर चीज़. वो ये कह रहे हैं कि अगर डेस्टिनी में हुआ तो हो जाएगा कुछ ना कुछ. वाओ, वी हैव सेक्रेड यूनियन नंबर 2. सो वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी डेस्टिनी में यूनियन हुआ तो हो जाएगा. बट इट्स अ वेरी सेक्रेड कनेक्शन विद दिस सेक्रेड यूनियन. soul to soul connection. It's not about 3D, it's not about physical attraction, it's about soul. फिर है हमारे पास sacral chakra नंबर 2. बट नो, आपके पर्सन कह रहे हैं नो. ये सेक्रेड कनेक्शन भी है बट फिजिकल लेवल पर भी वो बहुत अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं. सो ये हर तरह से वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं. आप उनकी डेस्टिनी है, उनको फील होता है. सो नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो हर तरह से आपको क्रेव करते हैं, आपकी सोल को भी, फिज़िकली भी, हर तरह से. दे लव यू. बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ये हम नहीं लेंगे. और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स थे. वाओ, इसने आना ही आना था. सो वी हैव पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड. और फिर है हमारे पास पेशेंस. सो पेशेंस के साथ चीज़ें होंगी, आपके पर्सन कह रहे हैं. आपके पर्सन इस वक्त पेशेंट हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं. प्लानिंग के साथ वो आपकी तरफ आएंगे और यूनियन के लिए हाथ बढ़ाएंगे या शादी के लिए. ये सिर्फ आप कह लें कि यूनियन या रेकन्सिलिएशन की वाइब नहीं है. कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल हो सकता है शादी का, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट का प्रपोज़ल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल पर आपके पर्सन लेकर जाना चाहते हैं. कनेक्शन को सीरियस करना चाहते हैं, कनेक्शन को मे बी ऑफिशियल करना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है. सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है डिसरप्शन. सो हो सकता है कि इस वक्त आप लोग कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, या आप लोग स्टक फील कर रहे हैं. आपका कनेक्शन स्टक है, चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा और इंटरफेरेंस है, मे बी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कुछ ना कुछ भी हो सकता है. बट आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि पेशेंस के साथ वो प्लान करेंगे चीज़ें और फिर आगे बढ़ेंगे. सो जहाँ तक आपके पर्सन की ओवरऑल इंटेंशंस का सवाल है, ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं. यू आर एब्सोल्युटली द वन.
जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। सो प्लान कर रहे हैं कुछ आपके पर्सन। लेट्स सी क्या प्लान कर रहे हैं स्पिरिट, उनकी ट्रू इंटेंशंस। द एम्परर, डेथ आपको पता है रीबर्थ भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। एरीज, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 2 more cards स्पिरिट, उनकी ट्रू इंटेंशंस। सो उनका ओल्ड सेल्फ जो थी, ओल्ड सेल्फ, उसकी डेथ है, जहाँ पे वो बहुत कंट्रोलिंग थे, बात नहीं मानते थे। सो दिस इज़ 6 of Wands और ये है कामयाबी का साइन, ये है चीज़ों को ऑफिशियल करने का। एंड देन वी हैव द टावर, चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो रही हैं आप लोगों के लिए। और फिर उससे भी नीचे द स्टार, ये है हीलिंग, ये है ट्रू लव। और फिर उससे भी नीचे हमारे पास है 7 of Cups जो कि रिवर्स में है। आज मैंने सारे पाइल्स में रिवर्स कार्ड्स पढ़े हैं, तो समटाइम्स मैं पढ़ लेती हूँ जब स्पिरिट की तरफ से स्पेशल मैसेज आ रहा हो। सो ये जो रिवर्स में 7 of Cups का हमें दिखना इज़ वेरी गुड, पॉजिटिव, क्योंकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है। फाइनली आपके पर्सन क्लाउडी जो चीज़ें हुई थी, अनक्लियर थी, अब वो देखना शुरू हो गए क्लियरली। अब आपके पर्सन कन्फ्यूजन में से निकल रहे हैं। जो भी कन्फ्यूजन थी, जो भी टेंशन थी, और फाइनली अब आपके पर्सन ने क्लियरली, उनको पता चल गया, उन्हें ये कनेक्शन चाहिए, आप चाहिए हैं उन्हें। सो बेसिकली यहाँ पर ये एक रियलाइजेशन भी हुई है आपके पर्सन को, और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई हैं चीज़ें। आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, सेपरेशन हुई है, साथ हैं, व्हाट्सोएवर, बट आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बेसिकली, और ये आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा या वो ऐसा करेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए इस वक्त क्या हैं? हीलिंग, होप, ऑफिशियल करना, ये की वर्ड्स हैं सारे जो मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहे हैं इस वक्त। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं। वो आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं, आपके साथ सच बोलना चाहते हैं, चाहे जितना भी कड़वा हो, जो भी हो, वो आपके सामने सच्चाई रखना चाहते हैं, सच्ची अपनी सिचुएशन रखना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि मैं अच्छे बुरे दोनों वक्तों में तुम्हारे साथ हूँ। बुरा हो रहा है तो भी मैंने तुम्हारा साथ देना है, चलना है तुम्हारे साथ मुझे। सो आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशन है, ये उनका इरादा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आपको खुशी दें, ये उनका इरादा है। वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर तो आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन हुई हुई है, ब्रेकअप हुआ है, आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी वर्थ देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग, शायद आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं, कुछ है बहुत ज़्यादा, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है, और आपके पर्सन वो सब कुछ देख रहे हैं, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू अब उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। अब उन्हें कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं आपके बारे में। तो आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपको कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है लोगों की तरफ से, कितना प्यार मिल रहा है, लोग कितना आपको पसंद कर रहे हैं। आपके पर्सन भी फाइनली आपकी वैल्यू देखना शुरू हो गए हैं, और वो आपके साथ चलना चाहते हैं। सो बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है इस कनेक्शन में, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। ये इंसान बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ आने वाले हैं, किसी ऑफ़र के साथ, हीलिंग के साथ, होप के साथ। प्लानिंग कर रहे हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा। सो देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो जहाँ तक उनकी इंटेंशंस का ताल्लुक है, अच्छी हैं उनकी इंटेंशंस आपके लिए। ऑनेस्ट होना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। 2 कार्ड्स स्पिरिट, डिवाइन मैसेज दीजिएगा उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए। ओ वाओ, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। सो आई थिंक ये लिब्रा सीजन चल रहा है, और इसी में आपके पर्सन के साथ आपका न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है, नया स्टार्ट। स्केल्स बैलेंस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस, और हो सकता है आप लिटरली किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, या आप लिब्रा हैं। मैंने एरी, स्कॉर्पियो आपको बताया था। 2 स्कॉर्पियो कार्ड्स हैं हमारे पास। एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें, लियो एंड सैजिटेरियस भी। वाओ, अ न्यू रोमांटिक साइकिल, स्पिरिचुअल यूनियन। आई डोंट नो, मैंने इसको सेक्रेड बोला है कई दफ़ा। सो स्पिरिचुअल होना और सेक्रेड होना, आई थिंक ये दोनों एक ही चीज़ है। स्पिरिचुअल यूनियन होने वाली है। स्पिरिचुअल यूनियन में तो आप हमेशा से ही थे, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। आई स्ट्रांगली फील कि आप दोनों कनेक्टेड रहे हैं हमेशा से।
बट अभी 3D में आप लोगों का यूनियन होने लगा है अगर तो आप एक दूसरे से सेपरेशन में हैं। और अगर आप लोग साथ थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कम बातचीत चल रही थी, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपके पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको वक्त नहीं दे रहे थे, तो आप लोग अब सोल टू सोल कनेक्ट करने वाले हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करने वाले हैं। बिकॉज मे बी बहुत दिनों से आप सही तरह बात नहीं कर रहे थे, आपके पर्सन उखड़े उखड़े से मूड में थे, तो अब वो आपसे मोहब्बत से बात करेंगे, अब वो आपसे प्यार से बात करेंगे, अब वो लविंगली जैसे पहले किया करते थे वैसे करेंगे बात आपसे। सो नेक्स्ट ये होने वाला है। सो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सेपरेशन में है बस उन्हीं के लिए है रीडिंग। जो लोग साथ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं चल रही थी, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, उनके लिए भी है कि अभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो आपसे सही तरह से बात करने लग जाएंगे, प्यार से बात करेंगे आपसे। वन मोर कार्ड, उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट, डिवाइन मैसेज मेरे व्यूअर के लिए, ग्रुप 3 के लिए। रिवर्स में आया है, ग्रुप 2 के लिए भी ये रिवर्स में आया था। सो इस पे लिखा क्या है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। रिवर्स में इसलिए आया बिकॉज आप फेथ नहीं रख रहे हैं, ये आपके लिए आया है। आपके पर्सन तो आपके साथ रोमांटिक साइकिल शुरू करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप इस बात पर फेथ नहीं रख रहे हैं, आपको यकीन नहीं है कि वो आएंगे आपके पास। आप में से कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज। आप ये समझ रहे हैं कि इस इंसान ने कभी नहीं बदलना, उसने कभी नहीं आना, उसने मुझे धोखा देना है, उसने कभी ठीक नहीं होना। लेकिन आपके पर्सन ठीक होना चाहते हैं, ठीक होने के लिए रेडी हैं, आपके पास आने के लिए रेडी हैं, बट आपको फेथ रखना होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और ये रिवर्स में इसलिए आया बिकॉज आप फेथ नहीं रख रहे हैं, आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं उनको लेकर। सो ये अपनी इंट्यूशन से हमेशा कनेक्टेड रहा करें। अगर आपका कोई 3-4 साल हो गए अलहदगी को, तो मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अब आप मूव ऑन कर जाएं। मैं शुगर कोट कभी भी नहीं करूँगी, जो बात सच है, जो रियलिटी होती है उसको मानना चाहिए। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि अगर आप 3 साल से वेट कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, 2 साल से भी अगर आप वेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। पर्सनल अगर मेरा आप ओपिनियन लेंगे तो मैं कहूँगी कि 1 साल से ज़्यादा कभी किसी का वेट ना करें, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें किसी के इंतज़ार में। 1 साल में अगर वो आ जाते हैं इट्स फाइन, नहीं आते हैं तो ज़िंदगी में मूव ऑन करें। दुनिया भरी पड़ी है लोगों से। जब मैंने ये कहा तो 11-11 और थे वीडियो में। ये सुनना आपके लिए मुश्किल है, इस पे अमल करना मुश्किल होगा, बट आप कर सकते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रही, मैंने भी किया है ज़िंदगी में ये चीज़ें। तो बात ये है कि इतना ज़्यादा वेट ना किया करें किसी के लिए। आई नो इट साउंड्स रियली हार्श बट दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ रियलिटी माई डियर। इसको आप एक्सेप्ट करें। सो अगर आप में से कोई ऐसा देख रहा है जो 3-4 साल से वेट कर रहे हैं, उनको मैं कोई फॉल्स होप नहीं दूंगी। ये मैसेजेस उनके लिए हैं जिनकी रिसेंटली सेपरेशन हुई, जिनके दरमियान एक म्यूचुअल कनेक्शन रहा है। ये कोई वन साइडेड लोगों के लिए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये जो नया स्टार्ट हो रहा है, आपके पर्सन आपसे जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनके दरमियान रिलेशनशिप है प्रॉपर, वहाँ ये चेंज मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ पर 3-3, 5-5 साल से सेपरेशन चल रही है, उनको मैं फॉल्स होप नहीं दूंगी। सो ये चीज़ें मैं साथ साथ क्लियर किया करूँगी, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को कभी भी मिसगाइड नहीं करना चाहती, मिसलीड नहीं करना चाहती। मैं आपको साथ साथ लॉजिक भी बताऊंगी, साथ साथ साइकी भी बताऊंगी। बिल्कुल ही मैं अटक गई इसके ऊपर, क्योंकि शायद आप साइकोलॉजिकल चीज़ें नहीं सुनना चाह रहे हैं, बट मैं बताऊंगी। जो लोग, मैं अपने व्यूअर्स को सही तरह से गाइड करूंगी। मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहती हूँ। मेरा लाइफ पर्पज़ ये है, मेरा पर्पज़ ये है कि मैं अपने से जुड़े लोगों को सही गाइड करूँ, बिकॉज़ इसका नुकसान मुझे होगा अगर मैंने आपको गलत गाइड किया। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको कभी मिसगाइड नहीं करूँगी। सो अगर आपको 3-4 साल हो गए इंतज़ार करते, आप प्लीज़ मूव ऑन करें। ज़िंदगी में आपको बहुत अच्छा कोई इंसान मिल जाएगा। आप उनके इंतज़ार में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मत गंवाएं। शादीशुदा लोगों के लिए भी यही कहूँगी, जो अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहे हैं 6-6 साल से, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, वो आपकी तरफ आ नहीं रहे, वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे, छोड़ दें उन्हें। मत रहें इस तरह के अधूरे रिश्तों में जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। जिएं, अपने लिए जिएं। कौन छीन रहा है आपसे ये जीने का हक? आप अपने आप से ये जीने का हक मत छीनें। आपके पास पूरा हक है कि आप जिएं और अच्छी ज़िंदगी जिएं, और किसी ऐसे इंसान के साथ जिएं जो आपको वर्दी फील करा रहा है, जो आपसे मोहब्बत कर रहा है। सोसाइटी की बातों में मत आएँ कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुमने तलाक नहीं लेनी, बस मर जाना है तुमने इस रिश्ते में। नो, मत सुने सोसाइटी की बातें।
अपने आप को स्टेबल करें। फीमेल हैं, डरती हैं कि फाइनेंसिस ठीक नहीं है, इस वजह से स्टक हैं किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशन में, निकल आएँ उसमें से। अपने आप को स्टेबल करें, अपने पैरों पर खड़ी हों। कोई ना कोई टैलेंट आप में ज़रूर होगा, अपने पैरों पर खड़ी हों, कभी भी ब्लैकमेल ना हो किसी के हाथों, अपनी ज़िंदगी को जिएं। आई डोंट नो ये मैसेजेस किसके लिए थे, बट 2 और कार्ड्स ले लेते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैं यही बात आपसे अभी कर रही थी, कार्ड आ गया। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड देन वी हैव रिकंसिडर। अपने फैसलों को रिकंसिडर करें। अगर आपके पर्सन आपसे मूव ऑन किया या कुछ भी किया, वो रिकंसिडर कर रहे हैं अपने फैसलों को। सो जिन लोगों के दरमियान एक प्रॉपर रिलेशनशिप था, जिनकी रिसेंटली फाइट हुई या बातचीत कम हो रही थी आजकल, ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ कुछ मैं रैंडम आप लोगों के लिए मैसेजेस भी लूँगी, फिर उसके बाद हम लेटर्स और नंबर्स भी देखेंगे। आई डोंट नो कि ओके, सो आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए, साथ रैंडम मैसेजेस। लेट्स स्टार्ट। फाइव कार्ड्स हम लेंगे। सो पहला कार्ड आ गया स्टॉप राइट नाउ। ये तीनों पाइल्स के लिए आया है। कोई भी अगर इस वक्त चेज़ कर रहा है, रुक जाएं, स्टॉप राइट नाउ, चेज़ नहीं करना। फिर है हमारे पास रोजेज़। सो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रोजेज़ नज़र आएंगे, ये आपका साइन होगा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। हो सकता है उन्होंने आपको फ्लावर्स दिए थे। ओपन योर आइज़, अपनी आंखें खोलें। ओपन योर आइज़ का ये मतलब नहीं है कि आप लिटरली अपनी आंखें खोलें, यानी अपने क्राउन चाकरा को ओपन करें या थर्ड आई को ओपन करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, इसका ये मतलब है। और आंखें खोल के देखें, वो मत देखें जो नज़र आ रहा है। कभी कभार उतना नहीं होता जो नज़र आ रहा होता है खुली आंख से। एक होती है हमारी थर्ड आई, हमारी इंट्यूशन, उस आंख से देखें चीज़ों को, राइट। सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। 2 कार्ड्स, ओनली 2। ओके, ये 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो इस पर लिखा है देयर आर फैमिली इश्यूज़ इन योर सिचुएशन। सो फैमिली इश्यूज़ हैं एंड हील फैमिली इश्यूज़। वाओ, तो फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं जो इस वक्त में भी आपके पर्सन हील कर रहे हैं या आपको हील करने चाहिए फैमिली इश्यूज़, और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। सो लेटर्स और नंबर्स देखेंगे अब हम आपके लिए। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम हमारे पास आ गया LHW333 555 999 777 DQEQ 999 22 number 2 IG number 8 KEZ 7BRB be right back NG. Next we have ZH number T0, फिर है T again, फिर है हमारे पास CEV, next is 555 X number 6 J R M Q F M नंबर 66 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, J एंड Q। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।